हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं डियर आप सभी? जल्दी जल्दी बताएंगे मेरे को एक बार। अरे वाह, गुड इवनिंग बच्चों, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। गुड इवनिंग, प्यारा सा गुड इवनिंग। गुड इवनिंग के साथ साथ मैथ्स की भी इवनिंग हो गई है। पता ही है भैया, मैथ्स की क्लास चालू हो चुकी है। ओके, क्या चल रहा था मैथ्स में? पैरामीटर, एरिया एंड वॉल्यूम। तो कैसे हैं, एक बार जल्दी जल्दी मुझे बता देंगे कि आप सभी कैसे हैं? बिंदास हो, हैप्पी हो, खुश हो, आपका स्वास्थ्य एकदम ठीक है? जल्दी बताएंगे माय डियर ऑल ऑफ यू। गुड इवनिंग प्यारे बच्चों, गुड इवनिंग सभी को, प्यारा सा गुड इवनिंग। चलो मैं लिख भी देता हूँ। बताओ कितना सुंदर तरीके से लिखूंगा, आप देखना। आप भी कहोगे सर आप तो आर्टिस्ट हो। गुड इवनिंग प्यारे बच्चों। गुड इवनिंग। इसको तो ऐसे ही लिख देते हैं, बहुत बड़ा है क्योंकि। जल्दी 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 प्यारे बच्चों, गुड इवनिंग। अरे वाह, राधे राधे। कैसे हैं बच्चे आप सभी? हाउ आर यू बच्चों डियर्स? आई एम फाइन एंड यू माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी कैसे हैं? आप सभी ठीक हैं, अच्छे हैं, खेलते हैं, पढ़ाई करते हैं? जल्दी बताओ। तो कैसा रहा मेरे बच्चों आज का दिन आपको सुबह से लेकर के? बिल्कुल बच्चों, शांतनु, सत्यम, हार्दिक, सभी प्यारे बच्चे, एलिन, अरे वाह, गुड, उमंग, शांतनु पटेल, राधा बच्चे, कैसे हो मेरे बच्चों आप सभी? निखिल, ओके। चलो अब ध्यान से समझेंगे मेरी बातों को। कल मैंने आपको कई सारी बातें बताई थी, याद होगा आपको, है ना? कल की क्लास में हमने कई सारी बातों को पढ़ा था, जाना था, समझा था। आज उन्हीं अच्छी से बातों को एक्सप्लोर करेंगे मेरे बच्चों। चैप्टर आपका चल रहा था पैरामीटर और एरिया। क्या चल रहा था? पैरामीटर और एरिया। आज उसी में नए क्वेश्चंस हैं, जरा ध्यान से समझेंगे। शेप वाले हैं, कौन से मेरे बच्चों? शेप वाले क्वेश्चन करेंगे। आप रीजनिंग की क्लास में करते हो ना ऐसे क्वेश्चंस? एक बार मुझे बता दो कि आप रीजनिंग की क्लास में करते हो या नहीं करते हो, जल्दी बताओ मेरे को। आप इस टाइप्स के क्वेश्चन रीजनिंग की क्लास में करते हो या नहीं करते हो प्यारे बच्चों? जल्दी 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 बताओ बच्चा, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ डियर्स। वेलकम बच्चों, वेलकम वेलकम। गुड इवनिंग प्यारे बच्चों, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग डियर्स, गुड इवनिंग। सत्यम, दीपांशु, अरे वाह, सभी जल्दी जल्दी जुड़ रहे हैं। बिल्कुल, ईश्वर, बिल्कुल। चलो अच्छा, ये जो मेरे बच्चा, बताओ क्या स्टार्ट करूं क्वेश्चंस को? जल्दी बताओ कि सर स्टार्ट करा जाए। बताओ सर स्टार्ट करें क्या? हाँ, आप ही से पूछ रहा हूँ बच्चे, आप ही हो मेरे सर। क्वेश्चन नंबर 8, दी गई आकृति का परिमाप ज्ञात कीजिए। द प्राइम मीटर of the given figure is noun. Find the parameter of given figure is noun. बताओ, हमने कहा स्वास्तिक का आपको क्या निकालना है बच्चा? पैरामीटर निकालना है। पैरामीटर का मतलब क्या होता है? जल्दी बताओ। परिमाप। क्या निकालना है बच्चा? परिमाप निकालना है। दी गई आकृति का परिमाप निकालना है। क्या निकालना है बच्चा? परिमाप निकालना है। चलो स्टार्ट करें क्या? बताओ, रेडी हो आप सभी? जल्दी से मुझे एक बार बता दो, एक बार मुझे जल्दी से बता दो कि यस सर वी आर द रेडी, सो स्टार्ट नाउ। लेट्स स्टार्ट। ठीक है, सो नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल यू आर ऑल्सो रीड द क्वेश्चन। फाइंड द पैरामीटर ऑफ द गिवन फिगर इज नाउन। आपको बच्चा एक आकृति दी गई है, आपको कहता है कि उसका परिमाप निकालना है। याद कर लो मेरा बच्चा, परिमाप मीन बाय द पैरामीटर। परिमाप का मतलब क्या हो जाता है बेटा? पेरीमीटर। पेरीमीटर कैसे निकालते हैं याद करेंगे। क्या निकालना है मेरा बच्चा? पेरीमीटर। पेरीमीटर में हमने क्या पढ़ा था?
याद करो, पेरीमीटर में जैसे कि मान लेते हैं हम, सपोज दैट ये एक मेरे बच्चा स्क्वायर है, क्या है बेटा, ये आपके पास एक स्क्वायर है। ओके डियर, अब स्क्वायर के अंदर हमें निकालना है पेरीमीटर। क्या निकालना है? पेरीमीटर। अभी मैं इसके अंदर बच्चा शेड कर रहा हूं। क्या कर दिया मैंने? ये कुछ शेडिंग्स कर दी। अगर कभी भी आपको इस टाइप का कोई फिगर नजर आए और उसके अंदर शेडिंग हो, क्या हो मेरे बच्चा? शेडिंग हो, तब हम उसमें निकालते हैं एरिया। क्या फाइंड करेगा मेरा बच्चा? तब उस समय पर एरिया फाइंड करोगे। क्या फाइंड करोगे उस समय पर बच्चा? एरिया फाइंड करोगे। क्या फाइंड करोगे? एरिया। पेरीमीटर के बारे में अगर हम बात करते हैं, पेरीमीटर के बारे में अगर हम बात करते हैं तो पेरीमीटर में कहता है मेरे बच्चे कि आप इसके बाहर बाहर का एरिया निकाल दो। क्या निकाल दो? बाहर बाहर का। इधर ध्यान दो समझने पे, पहले क्वेश्चन का आंसर बाद में करते रहे ना। देखो, पेरीमीटर में क्या था? बाहर का एरिया, मतलब बाहर का क्षेत्रफल निकालते हैं, बाहर बाहर की भुजा। और एरिया में क्या था? एरिया में मांग लेते हैं आपको इनर साइड, इनर साइड का भाग, टोटल एरिया ऑफ द इनर साइड। तो सेम अभी हमें क्या निकालना है मेरे बच्चा? ये जो क्वेश्चन बना हुआ है स्वास्तिक जैसा दिखाई दे रहा है आपको, इसका हमें पैरामीटर निकालना है। तो पैरामीटर में क्या करेंगे हम? ये जो मैं शेडिंग कर रहा हूं, ये हमें नहीं निकालना, शेड वाला भाग नहीं निकालना, हमें बाहर बाहर घूमना है। ये जो बेटा एक स्वास्तिक बना है, इसके हमें बाहर बाहर ट्रेवल करना है। क्या करना है? बाहर बाहर। ठीक है, क्या करना है? बाहर, सॉरी, बाहर बाहर ट्रेवल करना है। क्या करना है? इसके पूरे के बाहर बाहर ट्रेवल करना है। तो आओ हम इसके ऊपर चलना स्टार्ट करते हैं। तो चलना स्टार्ट करें क्या? जल्दी बताओ। चलो चलना स्टार्ट कर रहे हैं इस स्वास्थ्य के ऊपर। पहले करते हैं 1 से, वहां पे लिखते चलेंगे। 1 सेंटीमीटर चले तो 1 लिख लिया। फिर उसके बाद कितना चले हम उसके बाद चले 4, तो क्या कर लो? प्लस लगा करके 4 कर लो। फिर बच्चा हम चले 3 सेंटीमीटर, तो क्या कर लो? प्लस लगा करके 3 कर लो। फिर हम कितना चले बच्चा? फिर हम चले 4 सेंटीमीटर, फिर लगा लो प्लस का 4। देन उसके बाद हम चले 5 सेंटीमीटर, कितना चलेंगे? 5। देन उसके बाद 1 चले, देन उसके बाद 4 सेंटीमीटर, देन उसके बाद 3 सेंटीमीटर, देन उसके बाद 4 सेंटीमीटर, फिर उसके बाद कितना चले आप? 5 सेंटीमीटर, फिर आप चले 1 सेंटीमीटर, फिर आप चले 4 सेंटीमीटर, देन आप चले 3 सेंटीमीटर, फिर आप चले 4 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर बच्चा आप लोग चले 5 सेंटीमीटर, फिर आप चले 1 सेंटीमीटर, फिर बच्चा आप 4, 3 और 4, तो 4, 3 और 4, फिर उसके बाद आप चले 5 सेंटीमीटर। कितना चला मेरे बच्चे? 5 सेंटीमीटर। तो देखो आपने इस स्वास्तिक को क्या करा? चारों तरफ से एक्सप्लोर करा, है ना? क्या कर दिया? चारों तरफ से आपने इसको एक्सप्लोर करा। तो आपने टोटल कितना डिस्टेंस कवर करा, है ना? यू विल द कवर द डिस्टेंस। तो मेरे बच्चे आपने कितना एरिया, आपने कितना भाग कवर किया?
जल्दी बताओ। अब इन सबको क्या कर लो, आपस में प्लस कर लो। 1 + 4 5, 5 4 और 3 कितना हो जाएगा 7, 7 1 4 5, 5 में 3 प्लस कर लेंगे तो 8, 8 में 4 प्लस कर लेंगे तो 12, 12 में 5 प्लस कर लेंगे तो 17, 18, 22 और 25। ठीक है। 4 और 5 9, 10, 14, 17, 17 में 4 प्लस कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 21 एंड 25, 26। 1 और 4 5, 5 और 3 कितना हो जाएगा मेरे बच्चा 5 और 3 8, 8 में 4 प्लस कर लेंगे 12, 12 में 5 प्लस कर लेंगे तो बच्चा 16। तो इन सबको प्लस कर लो 25 प्लस 26 प्लस 16, तो 25, 26 और 16, 6 और 6 कितना हो जाता है 12, 12 में 5 प्लस कर लेंगे तो कितना हो जाएगा जल्दी बताओ। अच्छा काउंटिंग गलत जा रही है, ऐसे काउंट कर लेंगे, इसको हटाओ। हम सीधा मेथड अपना लेते हैं। 1 और 4 कितना हो जाएगा 5, 1 और 4 5, 5 में 3 प्लस कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 8, 8 और 4 12, 12 और 5 17, 17 के बाद 18, 18, 18 में 4 प्लस कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 22, 22 में 3 प्लस कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 25। चलो इसी तरीके से इन सबको प्लस करो, नीचे वाले नंबर हैं 4, 25 में 4 प्लस कर लेंगे तो 29, 29 में 5 प्लस कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 34, 35, 39, 39 में 3 प्लस कर लेंगे कितना होगा 42, 42 में 4 प्लस कर लेंगे 46, 46 में 51, 52, 52 में 4 प्लस कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 50, कितना 52 में 4 56, 56 में 3 प्लस कर लेंगे तो कितना हो जाएगा सवाश कितना 56 में 3 59, 59 में 9 प्लस कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 68। तो टोटल कितना आ गया 68, क्या था सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर। ठीक है, क्या आ जाएगा 68 सेंटीमीटर, और 68 कहाँ पर है हमारे पास ऑप्शन नंबर सी में। तो इस हिसाब से अरे वाह क्या बात है, शाबाश। मतलब आप लोग इतने होशियार हो गए कि आंसर पहले ही देना शुरू कर दिया। अरे वाह गुड, गुड बच्चा गुड, गुड। तो कितना आ गया टोटल 68। तो हम कह सकते हैं टोटल पैरामीटर ऑफ, टोटल पेरीमीटर ऑफ दिस फिगर इज कितना है 68 सेंटीमीटर। चलो जल्दी से अब इसको अपने कॉपी में एक डायग्राम को क्रिएट करो और जल्दी से इसका आंसर भी नोट करो। चलो जल्दी करो बच्चा। देख रहे हो क्वेश्चन हमें देखने में थोड़ा सा हार्ड लग रहा था, पर क्या निकला ये बहुत ज़्यादा आसान निकला, है ना। करो करो, इट इज़ वेरी इजी क्वेश्चन डियर्स। ओके जल्दी से नोट कर लो। जल्दी नोट करो बच्चा।
जल्दी बनाओ, सेम, हाँ डायग्राम क्रिएट करना है। जल्दी 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 नोट। शाबाश, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चला जाए। ओके चलो, कितना आ जाएगा इसका? 68। ओके 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 ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा क्या है। अब जल्दी देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो करें, 9th क्वेश्चन नंबर है, ध्यान देना बच्चा जरा ध्यान पे। आज ऐसे ही क्वेश्चन करेंगे 3-4। क्वेश्चन नंबर 9, क्या करें स्टार्ट? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है देखना। दी गई आकृति में छायांकित भाग का क्षेत्रफल है। कह रहा है कि आपके पास मेरे बच्चे एक फिगर दिया हुआ है, उसके आपको क्या निकालना है? एरिया निकालना है। क्या निकालना है? एरिया निकालना है। अभी याद करो मैंने आपको क्या समझाया था, जब कभी भी इस तरीके से एक आकृति दी है, एरिया के बारे में बात कर रहा है, तो एरिया कहाँ का निकाला जाता है? अंदर का। कहाँ का निकाला जाता है मेरे बच्चे? अंदर का निकाला जाता है। तो वैसे तो पूरा का होता है, बट इस वाले को हमको क्या करना पड़ेगा? माइनस। तो पहले क्या कर लेंगे? पूरा का निकाल लेंगे। पूरा का निकालने के बाद उसमें से शेष वाले इतना जो कट है उसको क्या कर देंगे? घटा देंगे, है ना। तो इससे हमारा क्या निकल के आ जाएगा मेरे बच्चा? एरिया निकल करके आ जाएगा। चलो करना स्टार्ट करते हैं, जरा ध्यान देंगे। जरा ध्यान देंगे यहाँ पर। देखो कहता है कि दी गई आकृति का छायांकित भाग का, छायांकित मतलब शेडो, कहता है कि द एरिया ऑफ द शेडेड, ठीक है, रीजन इन द गिवन फिगर। अब निकालते हैं। आपको बच्चा यहाँ पर देखो कुछ नजर आ रहा है, ये कितना दिया गया है? 20 सेंटीमीटर दिख रहा है यहाँ पर। ये देखो ये कितना है? 20 सेंटीमीटर। याद करो कुछ भी चीज का अगर हमको एरिया निकालना हो तो ये वाली साइड, ये वाली साइड इस वाली साइड के बराबर हो जाएगी, और ये वाली साइड इस वाली साइड के इक्वल्स हो जाएगी। am I right here? Of course, है ना, दे आर साइड्स आर, बोथ साइड्स आर इक्वल। ओके, तो जरा समझते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? L मल्टीप्लाई बी, है ना। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? लिख लेंगे मेरे बच्चा फॉर्मूला। L मल्टीप्लाई बी। L मल्टीप्लाई बी निकालने के बाद इस वाले को क्या कर लेंगे? ये जो माइनस कर लेंगे, इसको क्या कर लेंगे? इतना माइनस कर लेंगे। जब सोचो एक चीज आपके दिमाग में आ रही होगी मेरे बच्चे, पहले हम निकालते हैं। देखो फॉर्मूला है L मल्टीप्लाई बी, साथ में 10 सेंटीमीटर लिखा है यहाँ पर। कितना? 10 सेंटीमीटर, और ये 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इन दोनों को भी आपस में क्या करना पड़ेगा? L मल्टीप्लाई बी, L मल्टीप्लाई बी, क्योंकि यहाँ पर दो स्क्वायर बन गए हैं। एक स्क्वायर बड़ा वाला है मेरे बच्चा, एक छोटा वाला है। सही बात है ना बच्चा शांतनु? दो बन गए ना डियर? हाँ, कितने बन गए? तो पहले बड़े वाले को निकालेंगे, फिर छोटे वाले को घटा लेंगे। दोनों को निकालते हैं, फिर दोनों में से माइनस कर देंगे, है ना। लिख लेंगे बड़े भाग का, राइटिंग गंदी आ रही है, राइटिंग साफ करेंगे। क्या? बड़े भाग का
क्या निकाल लेंगे? बड़े वाले भाग का, ओके, कितना आ जाएगा जल्दी बताओ। हाँ हाँ, मैं कर रहा था, ध्यान दो। क्या था? पहले हम निकालेंगे बड़े भाग का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे छोटे भाग का क्षेत्रफल, है ना। टोटल एरिया ऑफ बिग माइनस बाय द टोटल एरिया ऑफ स्मॉल पार्ट, बिग पार्ट लिख लो यहां पर ना। तो बड़ा भाग का क्या फॉर्मूला होता है? L मल्टीप्लाई बी माइनस बाय L मल्टीप्लाई बी। तो L कितना है मेरे बच्चा? 20 सेंटीमीटर गुना में 20 सेंटीमीटर, माइनस कर लेंगे 10/5, 10 सेंटीमीटर माइनस का 5 सेंटीमीटर। ओके, तो 20 का 20 से करेंगे तो कितना आ जाएगा? 400 सेंटीमीटर, माइनस कर लेंगे 10 5 15 सेंटीमीटर। तो क्या आ जाएगा? स्क्वायर लग जाएगा इसके ऊपर भी और इसके ऊपर भी स्क्वायर लग जाएगा, क्योंकि जब हम 75 को क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं। जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो सेंटीमीटर मीटर में स्क्वायर लग जाता है, ठीक है। तो 400 को 400 में से माइनस कर लो 50 को, तो कितना आ जाएगा? 350 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना आ जाएगा? 350 सेंटीमीटर स्क्वायर। और 350 सेंटीमीटर स्क्वायर कौन से क्वेश्चन में, ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर ए में। तो इस हिसाब से आपका ऑप्शन कौन सा ठीक हो गया? ऑप्शन नंबर ए एकदम राइट हो गया। कौन सा ए हो गया? एकदम करेक्ट हो गया आपका ऑप्शन नंबर ए मेरे बच्चे, एकदम करेक्ट हो जाएगा। शाबाश। जिन जिन स्टूडेंट्स का आ रहा है, गुड, वेरी अच्छे, बहुत अच्छी बात है मेरा बच्चा, शाबाश। चलो इसको जिन जिन स्टूडेंट से नोट नहीं करा है, जिनको ऑप्शन गलत है, नोट डाउन कर लो अपने कॉपीज के अंदर माय डियर, जल्दी से नोट कर लो। चलो जल्दी से इसको नोट कर लो। हाँ, नोट करो अपनी कॉपी में। शांतु जल्दी से करो बच्चा, राधा, रिशु, सभी प्यारे बच्चों, चुलबुलो, जल्दी जल्दी से अपनी कॉपी में नोट डाउन करो। फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। जल्दी नोट करो बच्चा। जल्दी बच्चे, जल्दी करो। हाँ, सेम डायग्राम बनाओ बच्चा और सेम जल्दी से नोट कर लो।
ओके चलो जल्दी बताओ, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करें। हाँ देखो क्या करा है, बिल्कुल बच्चा यही करा है। देखो यही करा है, क्या करा है, पहले हमने क्या करा मेरे बच्चे, पहले बड़े वाले एरिया निकाला हमने। क्या करा, बड़ा वाला एरिया निकाल दिया। देखो यहाँ पर 4 सेंटीमीटर, यहाँ पर 6 सेंटीमीटर, तो 4 प्लस का 6 कितना होता है, 10 होता है। और ये जो बॉक्स की यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये भी कितना है, 10। तो 10 और 10 कितना हो जाता है, 20। तो सोचो ये वाला भी 20 का है, ये वाली साइड भी 20 की है, ये भी 20 की है, ये भी 20 की है, ये भी 20 की है ना। बोथ साइड्स आर इक्वल, तो हम क्या निकालते हैं, L मल्टीप्लाई B निकाल लेते हैं डायरेक्ट। तो हमने L मल्टीप्लाई B निकाला, 20 और 20 400 और 100 और 550। तो 400 में से 50 को माइनस कर लेंगे तो आ जाएगा 350 सेंटीमीटर स्क्वायर। दैट इज योर आंसर। यही आपका क्या है मेरे बच्चा, आंसर है। ओके इतनी, ये देखो हमने क्या करा था, बड़ा वाला निकाला था। क्या करा था हमने, बड़ा वाला निकाला था, बड़े वाले में से छोटे वाले को माइनस करा, तब जाकर के आया था 350। और इसी हिसाब से हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट था, हमारा ए करेक्ट हो गया। इसी हिसाब से हमारा ए करेक्ट हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं, ध्यान देंगे। ये वाला क्वेश्चन जरा ध्यान से देखना सारे के सारे बच्चे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे बच्चा, पेपर में जरूर पूछा जाता है। ऐसे क्वेश्चन जरूर पेपर में पूछे जाते हैं, ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहना चाहता है मेरे बच्चे, देखो याद करो मैंने आपको पाइथागोरस थ्योरम के बारे में बताया था, है ना। पाइथागोरस पर में क्या होती है, मैं कुछ बात बता रहा हूँ, ध्यान रखेंगे। ये केवल और केवल ट्राइंगल पे स्ट्रेट होता है। कहाँ पर बनता है मेरे बच्चा, ट्राइंगल पे। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो एक लाइन बीच में है, तो ये क्या कर रहे हैं, एक ट्राइंगल ये वाला बन रहा है, एक ट्राइंगल ये वाला बन रहा है। तो कितने ट्राइंगल क्रिएट हो रहे हैं यहाँ पर, 2 ट्राइंगल क्रिएट हो रहे हैं। तो ये पाइथागोरस ओनली किसके ऊपर अप्लाई होती है, ट्राइंगल वाले, या फिर हम कह सकते हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ ट्राइंगल के ऊपर ही क्रिएट होती है। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, जरा ध्यान समझेंगे। मैं कुछ लिख रहा हूँ, पी का स्क्वायर इज इक्वल टू में एक होता है, समझो एक बार इधर ध्यान दो, मैं ऐसे समझाता हूँ आप लोगों को, ऐसे समझाता हूँ, याद करो। अभी हमने एंगल वाला चैप्टर किया था, एंगल वाला चैप्टर किया था। अब यहाँ ध्यान देंगे, एंगल वाले चैप्टर में ये जब हम राइट एंगल के बारे में बात करते हैं, ये राइट एंगल है। तो राइट एंगल में बच्चा देखो, ये जो खड़ी साइड है इसको हम कहते हैं लंब। क्या कहते हैं, लंब। ये जो लेटी हुई साइड है इसको कहते हैं आधार। क्या कहते हैं बच्चा, आधार। और इसको कहते हैं कर्ण। क्या कहते हैं, कर्ण। क्या कहते हैं, कर्ण। इंग्लिश में कहते हैं एच, हाइपरटेनिस, परपेंडिकुलर एंड बेस। क्या, लंब, आधार, कर्ण। तो इसको कहते हैं हाइपरटेनिस, इसको कहते हैं परपेंडिकुलर, इसको कहते हैं बेस। देख लेना, हाइपरटेनिस किसको कहते हैं बेटा, कर्ण को कहते हैं। लंब किसको कहते हैं, परपेंडिकुलर को कहते हैं। ठीक है। आधार किसको कहते हैं, बेस को। ये चीज समझ में आई, जल्दी बताओ। यस सर, इतना चीज समझ में आया। एच का मतलब हाइपरटेनिस, पी का मतलब परपेंडिकुलर, बी का मतलब बेस। ठीक है, बी का मतलब बेस। तो यहीं पर ही मैं ये लिखने वाला हूं, ध्यान देंगे। तो इसमें लग जाता है स्क्वायर। देखो एच का स्क्वायर बराबर में परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ठीक है, और साथ में
प्लस का b का स्क्वायर। याद करो कल भी हमने करा था विकर्ण वाले में, कल हमने करा था विकर्ण वाले में चौड़ाई निकालने के लिए, ये वही है। ठीक है, ये हो जाएगा तुम्हारा पाइथागोरस प्रमेय। याद करो कल भी आपको बताई थी और हम पहले भी इसको कर चुके हैं। ये मैं मिटा रहा हूं, अब इसी प्रमेय का यूज करना है। अब यहां पर मेरे बच्चा आपको एक डायग्राम बनता हुआ नजर आ रहा है, देखो इस तरीके से एक रेक्टेंगल नजर आ रहा होगा। अगर ये वाली साइड 6 सेंटीमीटर है तो ये वाली भी साइड 6 सेंटीमीटर हो जाएगी। ठीक है, हमें क्या निकालना है, इसका बेस। अगर हम इस वाले ट्राइंगल के बारे में बात कर लेते हैं। आपको लंब दिया है, परपेंडिकुलर कितना दिया है आपको, आप कहोगे सर 6 सेंटीमीटर। आपको P कितना दिया है मेरे बच्चा, मतलब लंब। लंब दिया है मेरे बच्चे आपको 6 सेंटीमीटर। बेस आपको निकालना है H, मतलब कर्ण। कितना दिया है, 10 सेंटीमीटर। कितना दिया है, 10। कर्ण कितना दिया है, 10 सेंटीमीटर। आधार या बेस, आधार मतलब बेस, ये हमें नहीं दिया, तो यही क्या करना है, हमें निकालना है। क्या लगाएंगे, पाइथागोरस का फॉर्मूला लगाएंगे। यहां ध्यान दो, अभी बात नहीं करो कोई भी बच्चा। तो फॉर्मूला P का स्क्वायर प्लस का हाइपरटेनिस का स्क्वायर प्लस का P का स्क्वायर प्लस का B का स्क्वायर। तो हाइपरटेनिस कितना दिया है मेरा बच्चा, आपने लिखा अभी 10 सेंटीमीटर। 10 का स्क्वायर बराबर में 6 का स्क्वायर प्लस का हमें जो निकालना है B। तो B उठ करके बाहर चले जाएगा, तो क्या आ जाएगा, अंडर रूट में आ जाएगा। 10 का स्क्वायर कितना होता है, 10 का स्क्वायर कितना होता है 100, माइनस में 6 का स्क्वायर 36। आगे यहाँ करते हैं, ध्यान देंगे। 36, तो बेस बराबर में 100 माइनस का 36, तो आप कहोगे सर ये तो आ जाएगा आपका 64। और स्क्वायर से क्या होता है, अंडर रूट कट जाएगा तो कितना बचेगा, सिर्फ और सिर्फ 8। तो बेस कितना आ गया मेरा बच्चा, 8 सेंटीमीटर। कितना आ जाएगा, 8 सेंटीमीटर। तो बेस कितना निकल के आया, 8 सेंटीमीटर। तो 8 सेंटीमीटर कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर ए में, ऑप्शन नंबर ए में। तो आप ये वाला भी 8 सेंटीमीटर लिख सकते हो और ये वाला भी 8 सेंटीमीटर लिख सकते हो। ये 6 सेंटीमीटर है तो ये भी 6 सेंटीमीटर होगा। चलो ये चीज़ क्लियर हुई, ये चीज़ क्लियर हुई, जल्दी बताओ। हाँ, पाइथागोरस प्रमेय याद कर लो, आपको कितनी बार मैंने पढ़ाया है पाइथागोरस प्रमेय, बहुत बार पढ़ाई है। आप इसको अभी से सीखना स्टार्ट करो ताकि हायर एग्जाम तक जब आप जाओगे तब आप चुटकियों में कर सको, है ना। चलो जल्दी से नोट करो प्यारे बच्चों। और ये बताओ पढ़ाई कैसी चल रही है आप सभी की, पढ़ाई में मन लग रहा है नहीं लग रहा। और साथ में बच्चा ये भी एक्सप्लेन करो मेरे को कि आपको ये चैप्टर कैसा लग रहा है, क्योंकि मुझे ना पता होना चाहिए कि मैं आपको जब चैप्टर समझा रहा हूँ तो आपको क्या चैप्टर में मज़ा आ रहा है नहीं आ रहा। सिलेंडर बाद में फोड़ते रहेंगे, पहले ये बताओ मज़ा आ रहा है या नहीं आ रहा। ऑफ कोर्स मज़ा आ रहा है, मज़ा तो आएगा ही ना, क्योंकि हमारे बेसिक नॉलेज हमने इतनी अपग्रेड कर ली है अपनी अभी तक, क्योंकि हमने अपनी बेसिक नॉलेज क्या कर ली, इतनी अपग्रेड कर ली कि अब हम कहीं से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो हम उसका आसानी से आंसर दे सकते हैं। दे सकते नहीं दे सकते, सत्यम बताना, राधा दे सकते हो नहीं दे सकते, शांतनु, सत्यम, जिन जिन जल्दी जल्दी बताओ, एलिन, उमंग जल्दी बताओ, दे सकते हो या नहीं दे सकते मेरे बच्चे।
ऑफ कोर्स दे सकते हैं। तो इसको नोट कर लो फिर जल्दी से। जल्दी करो नोट। जल्दी करो प्यारे बच्चों, एक क्वेश्चन और करना है, जल्दी नोट करो डियर्स। हाँ पीटी लगाई है, इसको पाइथागोरस थ्योरम भी कहते हैं, पीटी भी कहते हैं इसको ना। जल्दी करो बच्चों। हो गया नोट? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चला जाए क्या? जल्दी बताओ कि यस सर। क्वेश्चन नंबर 10 भी मेरे बच्चे आपका क्लियर है? क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। नीचे दी गई आकृति का आपने क्या निकाल दिया? फिगर का आपने ए बी इज अ रेक्टेंगल, ए बी गिवन द फिगर। लो भैया हमने ए बी निकाल दी, तो आप कह सकते हो यहाँ पर ए बी हमारा कितना आ गया? 8 सेंटीमीटर। 8 सेंटीमीटर, दैट इज क्लियर। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन कर रहे हैं, ध्यान से समझेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन भी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन भी जरा देख लो ध्यान से, क्या कहना चाहता है नेक्स्ट क्वेश्चन, जरा समझो मेरे पास। क्वेश्चन नंबर 11, दी गई आकृति में छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या है? कहता है कि व्हाट इज द एरिया ऑफ द शेडेड, ठीक है, रीजनल इन द गिवन फिगर, है ना। हमें कुछ क्या है, रीजन दिया हुआ है कुछ, उसके हमें फिगर का क्या बताना है बच्चा? एरिया बताना है। शेडेड गिवन द एरिया, क्या बताना है? क्षेत्रफल बताना है। सो लेट्स स्टार्ट नाउ। अच्छा ये क्वेश्चन ना बच्चा थोड़ा सा अलग है। ये अलग इसलिए है, देखो यहाँ पर देखो पूरा, अगर हम बात करते हैं यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये कितना है? 3 प्लस का 1, 3 प्लस का 1 कितना हो जाएगा आपका? 4 हो जाएगा। तो इसमें ये वाली जो साइड दी है ना बच्चा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये 1 है। ये कितनी है? 1 है। मतलब अब इसको हम क्या कर लेते हैं, पट्टीस में डिवाइड कर लेते हैं। इसको हम क्या कर लेते हैं? डिवाइड कर लेते हैं। तो हम इसको ऐसे डिवाइड कर लेते हैं, ये हाइट है इसकी 1 और ये हाइट है इसकी 3, ठीक है। सेम इसी तरीके से ये 1 फिगर ले लेते हैं, इसको फिगर 2 कह लेते हैं, इसको फिगर 3 कह लेते हैं। फिगर नंबर 1, ये लो, ये फिगर नंबर आपका 2 और फिगर नंबर 3, ये 5 सेंटीमीटर है और ये 1 सेंटीमीटर है। तो याद करो अभी हमने क्या निकालना है? इसका एरिया निकालना है। क्या निकालना है मेरा बच्चा? एरिया निकालना है। शेडेड भाग का क्या निकालना है? एरिया। तो एरिया निकालने के लिए क्या होता है फॉर्मूला? L मल्टीप्लाई बी। तो L मल्टीप्लाई बी, फॉर्मूला पुट करेंगे, L मल्टीप्लाई बी। तो L मल्टीप्लाई बी तीनों में लगा लो। तो क्या कर लो,
1 मल्टीप्लाई 3, 1 मल्टीप्लाई 3 और 1 मल्टीप्लाई 5 किस में है? सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर कर लेंगे। क्या कर लेंगे? 1 मल्टीप्लाई 3 प्लस का, क्योंकि ऐड करना है ना ये तीनों को, तो प्लस लगाएंगे। 1 मल्टीप्लाई 3 प्लस का 1 मल्टीप्लाई 5, ठीक है। सेंटीमीटर लगा लेते हैं बाद में, लो, ठीक है। सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर लगा लिया, इसमें भी सेंटीमीटर, इसमें भी और इसमें भी। तो 3 1 जा 3 प्लस का 3 1 जा 3 प्लस का 5 1 जा 5 सेंटीमीटर। इन तीनों में था तो क्या लग जाएगा? स्क्वायर लग जाएगा। 3 3 जा 5 तो आप लिख लोगे 11 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना आ जाएगा? 11 सेंटीमीटर स्क्वायर। और 11 सेंटीमीटर कहाँ है आपके में? ए में। तो ए आपका इससे हिसाब से क्या हो जाएगा? एकदम राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एकदम राइट हो जाएगा। ए वाला क्या हो जाएगा? एकदम आपका सही उत्तर आ जाएगा। तो ए वाला एकदम राइट है। क्या करा? सिर्फ हमने इनको अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर लिया। जैसे देखो यहाँ पर स्लैश लगा रखा है क्योंकि यहाँ पे 1 लिखा हुआ है। ये भी कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ये वाली हाइट भी 3 है, ये भी हाइट कितना है? 3 है। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक, मतलब ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक में कितना है? 5 है। कितना है ये? 5 है। तो इसको 3 पार्ट्स में हमने डिवाइड करा है। मैं एक बार अच्छे तरीके से ड्रॉ कर देता हूँ ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो अलग अलग मार्कर से। 1 2 और आपका एक रेड ले लेते हैं, 3। इन तीनों को आपस में क्या कर लो? प्लस कर लो। आपका निकल करके आ जाएगा 11 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना निकल के आ जाएगा? 11 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो कैसा लगा आपको ये वाला क्वेश्चन? जल्दी बताओ। नोट करना चाहते हो? नोट कर लो। L मल्टीप्लाई बी आपका क्या रहेगा? हमेशा फॉर्मूला रहेगा। किसका होता है L मल्टीप्लाई बी? आयत का। किसका? रेक्टेंगल का। जो ये कैसा दिख रहा है? रेक्टेंगल ही तो है ये एक तरीके से, है ना? रेक्टेंगुलर। चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है डियर्स। तो बाकी मुलाकात करेंगे हम अपनी नेक्स्ट क्लास में। मन लगा करके पढ़ाई करते रहो, अच्छी तरीके से पढ़ाई करो। अपने माता पिता, अपने बड़े और अपने सबका क्या करो? आदर करो, सत्कार करो अच्छी तरीके से। ओके डियर्स। और इसको जल्दी से पहले अपनी कॉपी में नोट भी कर लो, जल्दी से कर लेना, ठीक है। बाकी फिर हम करते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। ऑल ऑफ यू बाय एंड थैंक यू।